गोल्ड माइन भौजी नंबर 1 सीजन 3 में ब्रेक के बाद रहो उनके एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत बा। राउर चाहता प्रोग्राम हमने के खेल रहल बानी सन। और अब अलका भौजी जे आयल बाड़ी गोरखपुर से, इनकरा से हम थोड़ा सा मुखातिब हो जाएं। अलका जी, रउआ बताई कि रउआ का सोच के आज ही मंच पे खड़ा बानी? सबसे पहले तो हम जज साहब लोगों के प्रणाम करते हैं, बार बार प्रणाम करते हैं, और आपके भी। और एक बात हम बताना चाहते हैं कि अजीत सर से सब इतना इम्प्रेस रही ना, उनकर हर एक अदा मोशन सब कुछ इतना बढ़िया लगेला हमके कि हम तो इस शो जब भी आवे तो हम तो चिपक के बैठ जाए। और विजया भारती मैडम की तो हम का कहीं, उनके लिए खातिर मेरे पास लफ्ज़ नहीं थे। और इस शो हमके बहुत अच्छा लागत रहे। एक बात और बताना चाहब कि इस शो में ऑडिशन में अगले से पहले हमारी शादी नहीं भैल है, तो हम पिछले शो देखत रहनी, तो ओमे सोची कि कहिया हमार शादी हुई, कहिया मांगी में सिंदूर पड़ी, कहिया मंडप में बैठब, कहिया भौजी बनब, अब कहिया भौजी नंबर 1 के प्लेटफॉर्म पे आके हमके परफॉर्म करके मौका मिली। ई मौका हमके मिलल और ई मौका के हम छोड़ल ना चाहत रहनी। और एक बात और बताएं कि यहाँ जीती चाहे ना जीती, ये प्लेटफॉर्म पे आयल ही हमारा सबसे बड़ा जीत बा। और अगर हम जीत के ना भी गईली तो हमके एक शेर याद आता कि ऐ शमा तुझ में इतनी हिम्मत कहाँ कि जितनी परवाने में है, लुत्फ जीने में नहीं जल जल के मर जाने में है। हल्का, गॉड ब्लेस यू, जियत रहा, ईश्वर आपके सब खुशी सब तमन्ना पूरा करें। लेकिन आपके हम भी एगो बात कह के चाहतानी, ये प्यासों की प्रेम सभा है, यहाँ संभल कर आना जी, जो भी यहाँ पे आए वो हो जाए कहीं दीवाना जी। क्या बात। हम मुखातिब होतानी अगला कंटेस्टेंट, अगला भौजी से, कल्पना जी से। कल्पना जी, रउआ लखनऊ से आइल बानी जी, राउर मन में और दिल में का ख्याल बा अपन ई शोला? ये कहना चाहूँगी कि यहाँ पे आने के बाद मुझे बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट हुई, क्योंकि ये एक ऐसा मंच है जिसमें हम लोग शादी के बाद आते हैं। उसमें हमारे इन लॉज की, हमारे घर वालों की इतनी सारी अपेक्षाएं होती हैं कि हम कुछ कर रहे हैं। ये नहीं लगता है कि हाँ, शादी से पहले जो करते थे वो तो करते ही थे, लेकिन अभी भी हमारे अंदर वो बात है कि हम आगे भी कुछ कर सकते हैं। तो इस चीज़ के लिए, इस भावना को लेकर के मैं यहाँ आई हूँ। और जब मैं गई थी ऑडिशंस के लिए, मैं ज़रूर बताना चाहूँगी यहाँ पे, तो मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं सबसे यंगेस्ट हूँ, और जो ऑडिशंस लेने आए हैं वो सिर्फ उन्हीं भौजियों को प्रेफरेंस देंगे जो बड़ी हैं, एक्सपीरियंस्ड है। जब मेरा सिलेक्शन हुआ, मैं ऑफिस में थी, मुझे यकीन ही नहीं हुआ कि मेरा हो गया। मुझे बार बार पूछना पड़ा था, सच में मुझे विश्वास नहीं हुआ। और इस प्लेटफॉर्म पे आके इतनी सब चीज़ों को देख के मैं अपने आप को खुशनसीब समझती हूँ। मेरा जन्म तो धन्य हो गया, तो मैं तो बहुत खुश हूँ। आई मिल जाओ अगला भौजी से, रंगीली टीम से। रंगीली टीम में बड़ी सुमन जी। सुमन जी आइल बड़ी बनारस से। नमस्कार आदरणीय जजेस और ऑडियंस को, मैं बनारस से आई हूँ। एक दिन ऐसे ही टीवी देखते देखते यहाँ आने का मेन कारण रहा कि मेरी बेटी, बड़ी बेटी है 8 साल की, उसका नाम चंचल है। ऐसे टीवी देखते देखते उस दिन मैं शाम को बैठी हुई थी, तो उसने मुझसे कहा कि मम्मा आप इतनी सुंदर हो, आपको तो टीवी पे आना चाहिए। 3 दिन के बाद में बनारस में ऑडिशन होने वाला था भौजी नंबर 1 का। यहाँ आने के पीछे मेरे हस्बैंड का बहुत ज़्यादा ही बैकिंग रहा। वो बोले कि तुम चलो ऑडिशन के लिए। मैंने कहा अरे मुझे कुछ नहीं आता है, मैं नहीं कुछ कर सकती हूँ। उन्होंने नहीं, तुम्हारे में टैलेंट है, तुम कर सकती हो। और वो मुझे वहाँ ले करके गए और ऑडिशन मेरा हुआ। और उसके उन्होंने कहा कि 5-6 दिन के बाद में आपके पास में कॉल इसका आएगा। फिर नेक्स्ट डे कॉल आया कि हम लोग इतनी तारीख को आपके घर आएंगे। मैं उस वक्त इतनी खुश थी और मैंने अपनी बेटी को गले लगा के इतना प्यार किया। और वो बोली कि मम्मा देखा, मैंने कहा था ना कि आपका सिलेक्शन होगा और टीवी पे आप आओगे। और आज वो घर में बैठ करके मुझे देख रही होगी। मैं बहुत खुश हूँ कि उसने कहा और मैं यहाँ तक आज आई। आपकी बेटी का नाम क्या है? चंचल नाम है। हाँ, तो चंचल को हम सब की तरफ से ढेर सारा प्यार। और माँ बाप बच्चों का कैरियर बनाते हैं, लेकिन यहाँ पे आपकी बात से लगता है कि आपकी बच्ची ने आपको रास्ता दिखाया और प्रेरित किया। आई मिल जाओ अगला कंटेस्टेंट से, अगला भौजी से, जो आइल बाड़ी गया से नाम है उनका श्रावणी। जोरदार तालियों के साथ पहुंचल जाओ श्रावणी जी पे। श्रावणी जी, रौर का इच्छा बा इस शो के लेके? सबसे पहले तो मैं आदरणीय जजेस और सभी यहाँ जितने लोग बैठे हैं सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। वैसे मैं पेशे से जर्नलिस्ट हूँ, पत्रकार हूँ, और बचपन से मैं रंगमंच से जुड़ी रही हूँ। मुझे नाटक का, गाने का, डांस, इन सभी चीज़ों का शुरू से ही बहुत शौक़ रहा।
उसके बाद पढ़ाई में चली गई, तो कभी एक ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं मिल पाया जहाँ मैं अपने जो भी मेरे अंदर जो भी टैलेंट है उसको मैं लोगों के सामने पेश कर सकूं। तो अभी मेरे पास, मुझे लगा ऐसा कि अभी वो टाइम है जब मैं ऑडिशन दे सकती हूँ, और ऑडिशन देने के बाद अगर मेरा सिलेक्शन हो जाता है तो मेरे अंदर जो भी खूबी है मैं लोगों को वो सारी चीज़ें दिखा सकती हूँ। यही मेरा ये उद्देश्य जज्बा था लेके यहाँ आप आने यहाँ आई, का। आपको बहुत जी। बहुत शुभकामनाएं हैं श्रावणी जी।